हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक जेम एंड डबल एओ कट ऑफ 2024 की। तो साथियों, अगर आप भी इस बार आईडीबीआई बैंक का एग्जाम दिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा। सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, किस स्टेट से कितनी पोस्ट थी, क्या स्टेट की जो है लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, या फिर आपका इसका जो है सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिर आपका एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट इस बार किस कैटेगरी की कितनी जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आइए साथी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी टोटल पोस्ट की। तो इसको पोस्ट पे आपको बता दें साथी, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 600 टोटल पोस्ट है, दोनों पोस्ट को मिला करके इसमें 2 पोस्ट है। पहली जो साथी आपकी पोस्ट है आपको पता होगा डबल एओ की पोस्ट है, यानी एग्री असिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें आपकी 100 वैकेंसी है। उसके बाद जो दूसरी इसमें पोस्ट है साथी वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिसे जेम के नाम से जानते हैं, JAM। इसमें टोटल आपकी 500 वैकेंसी है। तो दोनों पर हम इस पर चर्चा करेंगे, 100 और 500 पर। तो जो 100 वैकेंसी है साथी इसमें डबल एओ की, तो इसमें ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें पैन इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो आपका साथी जेम की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है 500, इसमें साथी स्टेट वाइज वैकेंसी जो है डिवाइड हुई है। किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, स्टेट का आपका लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं साथी। तो देखिए, जो इसमें आपके साथी जेम की जो पोस्ट है इसमें अलग अलग स्टेट हैं, जैसे आपका दादर नगर हवेली पर आपकी पोस्ट आई है, दमनदीप में आपकी जो है वैकेंसी है, गुजरात में वैकेंसी है। तो इसमें आपकी कितनी वैकेंसी है, तीनों को मिलाकर के 70 वैकेंसी है। इसमें आपका लोकल लैंग्वेज भी साथी आपको आना चाहिए, जैसे इसमें लोकल लैंग्वेज मांगा गया है गुजराती आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर दूसरे स्टेट की बात करें, इसमें आपका कर्नाटक आता है। कर्नाटक में आपकी टोटल 65 वैकेंसी है। 65 में आपको साथी ध्यान देना, कर्नाटक से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज कन्नड़ आनी चाहिए। कर्नाटक की जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पंजाब से है, चंडीगढ़ से वैकेंसी है, हरियाणा से है, हिमाचल प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है, लद्दाख से है। तो इन सभी राज्यों को मिलाकर के इसमें टोटल जो वैकेंसी है मात्र 50 वैकेंसी है। तो 50 में इसमें आपका लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, जिसमें आप पंजाब से हैं तो पंजाबी, आपको हिंदी पता होना चाहिए, उर्दू पता होना चाहिए, डोंगरी इसकी लोकल लैंग्वेज मांगी है, कश्मीर से हैं तो कश्मीरी होगा। तो इस तरीके से इसमें लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। उसके बाद पुडुचेरी और तमिलनाडु की जो वैकेंसी है वो 50 है, यानी पुडुचेरी से भी है, तमिलनाडु से है, तो इसका जो लोकल लैंग्वेज है आपको तमिल आना चाहिए, इसमें 50 वैकेंसी है। उसके बाद केरल से अगर अप्लाई करते हैं तो केरल की आपका लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, मलयालम है, इसमें 30 वैकेंसी है। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र से साथ ही आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र से है, 175 वैकेंसी है। तो इसके आपका लोकल लैंग्वेज आपको मराठी पता होना चाहिए। उसके बाद गोवा और महाराष्ट्र देखें तो गोवा का जो लोकल लैंग्वेज है कोंकणी पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है मराठी पता होना चाहिए। इसमें आपकी 60 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आपके जो जेम की साथी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है 500 पदों पर वैकेंसी है, इस तरीके से डिवाइड हुई है हर एक स्टेट के लिए। आई होप आपको वैकेंसी का पता हो गया किस तरीके से आपकी वैकेंसी इसमें डिवाइड हुई है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी साथी आपका इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कितने फेज से आपको इसमें जो है गुजरना पड़ता है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट साथी आपको पता होगा 200 नंबर का आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है। उसके बाद अगर आप जेम के लिए बता रहे हैं, JAM के लिए, उसके बाद अगर आप उसका देखेंगे डबल एओ का, तो उसमें प्लस 60 नंबर का और एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर आपका जो है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है। यानी पूरा मिलाकर के इसमें आपके 4 फेज से आपको गुजरना पड़ता है। पहले आपका एग्ज़ाम होता है जो भी कल आपका खत्म हुआ 15 दिसंबर को। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तीसरे नंबर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो फाइनल होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद कुछ पोस्ट के लिए आपका जो है कुछ कहीं कहीं आपका जो है मेडिकल भी होता है, नाम मात्र का मेडिकल इसमें होता है। बाकी आपका इस चारों फेज से आपको गुजरने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होता है। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा डाउट होता है साथी, इसकी कट ऑफ की। कट ऑफ इसकी कई तरीके से साथी लगती है, जैसे आपका इसमें सेक्शनल कट ऑफ अलग लगती है, वेटिंग कट ऑफ आपकी वेटिंग लिस्ट की भी कट ऑफ लगती है, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ लगती है। तो
इस तरीके से हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेक्शनल कट ऑफ की, किस तरीके से इसकी सेक्शनल कट ऑफ लगती है सब्जेक्ट की। तो आपको बता दें, जैसे सेक्शनल कट ऑफ की चर्चा करते हैं तो इसमें आपकी कैटेगरी 2 कैटेगरी की सेम होती है, फिर आपकी अदर कैटेगरी की सेम। जैसे आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी कट ऑफ एक रहेगी। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट होते हैं इसकी कट ऑफ अलग रहती है। तो यूआर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, देखिए सभी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एलआर का मतलब हो गया लॉजिकल रीजनिंग, तो इससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर का एग्जाम होता है। तो इसके बाद आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका 40 क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका साथ ही जो प्रीवियस ईयर का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 25 नंबर था। 60 नंबर में आपका लॉजिकल रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल रीजनिंग में 25 नंबर होना अनिवार्य है आपका। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 12.25 नंबर होना अनिवार्य था पिछली बार, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 में से 13 नंबर था। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी को मिलाकर के 60 में से 8.75 नंबर था। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ था लॉजिकल रीजनिंग में 60 में से 17.5 था। जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो 40 में से 7.75 था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 40 में से 9 नंबर था, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी का 60 नंबर में से 5.75 नंबर आपका सेक्शनल कट ऑफ लगा हुआ था। तो ये होता है आपका साथ ही सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, इतना आपका जो है मिनिमम नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को साथ ही क्लियर नहीं करते हैं तो फाइनल कट ऑफ में आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए जितना भी आपका इसका सेक्शनल कट ऑफ लगता है उस कट ऑफ को आपको साथ ही ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट में इसमें अनिवार्य होता है क्लियर करना। तो इसलिए साथी यही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जैसे आप, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है साथी, आपको पता होगा, देख रहे हैं कितनी कट ऑफ गई है। जैसे कि साथी आप मान लेते हैं, जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग का 25 कट ऑफ गया है, अगर आप 24 नंबर लाए हैं, बाकी सब में साथी और बहुत अच्छा आप स्कोर किए हैं, करीब 200 में से आपका 150 नंबर चला गया, 150 प्लस है, लेकिन आप एक सब्जेक्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं किए हैं, पूरा ओवरऑल एग्जाम में आप जो है फेल हो जाएंगे। इस तरीके से साथ ही इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगती है, जितनी कट ऑफ लगती है सभी सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना पड़ता है। आई होप आपको सेक्शनल कट ऑफ पता हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि इस बार इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए साथी, हम जो भी आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट की आपको कट ऑफ बता रहे हैं जेएम की। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो साथ ही आपका जो है 115 से लेकर के 120 तक देखने को मिलेगी। तो फाइनल आपको बता रहे हैं साथी 115 से लेकर के 120 तक आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट है 113 से लेकर के 118 तक फाइनल इसकी जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का स्कोर 110 से साथ ही 115 के बीच होगा। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का 105 से लेकर के 110 के बीच होने वाला है। एसटी की बात करें साथ ही एसटी का जो है 95 से लेकर के 100 के बीच देखने को मिलेगा। वहीं उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं, जिसमें इसकी अलग लगती है। जैसे वीआई की बात करें तो इसका जो है 110 से लेकर के 115 के बीच होगा। एचआई की बात करें तो 61 से लेकर के साथ ही 65 के बीच होगा। ओएच की बात करें तो इसमें आपका जो है 103 से लेकर के आपका 108 के बीच होगा। एक और आता है आपका एमडी एंड जो है आईडी, तो इसका जो है आपका 87 से लेकर के आपका 92 के बीच होने वाला है। तो साथ ही ये आपका जो है इस बार एक्सपेक्टेड आपका फाइनल मेरिट इतने नंबर पर आपके लगने की संभावना है। तो साथ ही अगर आप लोग का भी स्कोर इतने तक अगर आपको लगता है कितने तक आएगा तो आप लोग बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। साथ ही इतने तक इस बार फाइनल इसकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो अभी तक साथी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप का एग्ज़ाम का लेवल था। अगर हम पूरे एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो था साथी थोड़ा सा मॉडरेट से जो है हार्ड लेवल का देखने को मिला था। आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का लेवल क्या था साथी, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपका स्कोर कितना आने की संभावना है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, किस कैटेगरी से हैं आप। और अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।